कन्या देखकर मोहित हुए और वापिस आ गए। कहा ये जो कन्या है श्रेष्ठ वर्ण चाहती है। भगवान कृष्ण को बताने लगे। कृष्ण बोले एक बार पूछ लो, कहीं तुम्हारा वर्ण तो नहीं करना चाहती। तो कृष्ण जो है कृष्ण के पूछने पर अर्जुन चले गए वहाँ पर। अब पूछा कि देवी क्या चाहती हो आप, क्या है आपकी इच्छा। तो बोले मैं तो बचपन से ही भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। कृष्ण का अर्जुन का मुंह जो है छोटा हो गया और वापिस आ गए। बोले भगवान जहाँ आप हो मेरा कोई दाल गलने वाला है नहीं, और संसार में जितनी नारियाँ हैं आप मुझे साथ में घुमा रहे हो। वर्ण तो आप ही कर रहे हो सतत, एक नहीं दो नहीं चार नहीं, जहाँ जाते हो एक विवाह करके आ जाते हो हैं। जितने गए जहाँ भी गए खाली विवाह है कि नहीं बताओ। जहाँ कोई देखता है ये बलवान है, इसने युद्ध जीता, भगवान कृष्ण विवाह दी कन्या। खांडव गए वहाँ पे विवाह, श्यामंतकमणि में सत्यभामा, इधर कालिंदी भी प्रसन्न। खांडव आके पश्चात कालिंदी ने भी भगवान को वर्ण किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। रुक्मणी विवाह में एक आता है विषय जिसमें कहते हैं रुक्मणी का हरण हुआ कि रुक्मणी ने हरण किया। रथ को रुक्मणी हाँक रही थी, भगवान अर्जुन कृष्ण जो है पीछे बैठे थे। देखे ना, यही विषय सुभद्रा वाले में विषय में भी आता है, आएगा भी, आप चिंता मत कीजिए, ताकि बलराम कुछ कर मत सके करके। मैं दानव ने अर्जुन को बड़ा सुंदर खांडा दाव बना के दिया, अद्भुत, जिसमें वास्तु का वर्णन आता है। वास्तु एक ऐसा विषय है, मैं जो आपको छोटा सा कल बता के छोड़ दिया था मैंने, है ना। यदि आपका घर वास्तु के अनुरूप बने तो गर्मी में भी पंखे की ज़रूरत नहीं है और ठंडी में भी पंखे उसके धूप की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था ऐसी बनाई जाती है कि आपको गर्मी में ठंडी हवा मिलती रहे और ठंड के दिन में गर्म हवा। तो मैंने कल बताया था 9 स्थान है हर दिशा में। उस विधि को चला जाए तो वास्तु में हमने एक निर्माण करके दिया है बिरला में। पंडित जी हैं वो अशोक शर्मा, मकान का साइज उनका था 1800 स्क्वायर फीट। उनने कहा पंडित जी मुझे ऐसा मकान बना दीजिए आप, नक्शा बना के, जिसे पंखा की ज़रूरत बिल्कुल ना हो। मतलब ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई दक्षिण और पश्चिम का दीवार मेरे हिसाब से मोटा होगा, चलेगा तुमको? बोले हाँ बिल्कुल चलेगा। तो उसके दक्षिण दिशा का दीवार जो है ना 7 फुट मोटा है। कितना? 7 फुट। और पश्चिम का दीवार जो 5 फुट मोटा है। अब बीच में रेती और सुहागा इसको मिला के भरा गया है। हाँ, 9 दूनी 18 इंच का दीवार है, 2 दीवार, बीच में रेती और सुहागा को भरा गया है। और उसमें आपका बेल का टुकड़ा, बेल के लाशे जिसको बोलते हैं ना, गोंद, इन सबको भर के उसको मोटा किया गया है, दक्षिण और पश्चिम का दीवार जो है। और आग्नेय कोण में बड़ा दरवाज़ा बना गया है और दरवाजे को ऊपर की ओर घुमाया गया है ऐसे राउंड देके आग्नेय कोण में। वैसे ही दूसरा दरवाज़ा वायव्य कोण में भी है, वहाँ से भी वायु को ऊपर उठाया गया है। तो जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, अभी कैसा है सूर्य की स्थिति? कैसा है? उत्तरायण में हो गया सूर्य। उत्तरायण में आ गया ना ईशान कोण में देखने आप। अब आपको गर्मी लगनी ज़्यादा चालू हो गई है ना? क्यों? जब सूर्य उत्तरायण में आ गया तो ये जल की दिशा है, यहाँ जल सूखना चालू हो गया, तो घर गर्म होना शुरू हो गया। तो व्यवस्था ऐसी है। अब जो है आपको ना जिधर दक्षिण वाला क्षेत्र है वो ठंडा रहेगा, वायु भी उधर से चलेगी घूम के, उसको घुमाने की कला है। ठीक। तो जब उधर से वायु आती है ना तो हर कमरे से टकरा कर गर्म होकर निकलती है और ठंडा होते 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 आपके पूरे घर को छूकर वायु से बाहर निकल जाती है। ठीक। और जब आपका ठंड का दिन आता है तो वायु का प्रभाव ठीक उल्टा हो जाता है। तो जब ठंड आएगा ना तो हवा गर्म होकर चलेगी और अंत में ठंडी होते हुए बाहर निकल जाएगी, तो आपको मौसम बराबर रहेगा, है ना। तब बनाने की व्यवस्था। दूसरे में मैंने क्या कहा उनको, आप एक छत में टंकी लगवा दो और छत के जो पूरा डिजाइन है ना उसमें पतली पतली लकीर खिंचवा दी मैं पूरे घर के गोल। अभी गर्मी है, एक बार वो टंकी खोल देता है, पानी छत से नीचे उतरता है धीरे धीरे रिस के, पूरा घर के गोल रिसता है पानी, और लगभग 30 से 40 मिनट रिसता है और पानी 20% 30% सूख जाता है नीचे उतरते समय, है ना। तो जब वो पानी सोख लेता है तो लगभग 5 घंटा ठंडा रहता है घर।
कितने घंटा? 5 घंटा। 5 घंटे में गर्मी खत्म हो गई। तो एक दिन में अगर 2 बार चालू कर दिया तो 10 घंटा का तो सूर्य है नहीं, है कि नहीं? तो घर ठंडा हो गया। ऊपर से जब वो दीवार को छूता है तो कैसी भी गर्म हो ठंडी हो जाती पूरी तरह से, है ना? तो ऐसा व्यवस्था बना के दिया। उसके बाद जो पानी है वो इकट्ठा होके ईशान कोण में गड्ढा बना रखा है, कमल डाल रखा है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। अब पानी को चढ़ाने की व्यवस्था ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पे इस विषय को ख़त्म करते हैं। जब भगवान का आएगा भवन का काल तो आपको बताएंगे। तो वास्तु का जब घर आप बनाएंगे ना तो ना पंखे की ज़रूरत ना लाइट की ज़रूरत। एक मोमबत्ती या एक दिया कहो उससे पूरा घर रोशन हो सकता है। एक ही से बोल रहा हूँ, सुन लो आप। गृहिणी जहाँ किचन है वहाँ वो जलेगा और रोशनी आप चाहे 10 मंजिला बना लो सब तरफ जाएगी एक ही से। बस एक से रोशनी पूरे 10 मंजिल तक कैसे जाएगा सोचो तब तक के। चलो बैठे बैठे फिर बताऊंगा मैं आपको। हाँ नहीं, आप तो किसी कोण में रख लो, उसको फैलाने का तरीका है। हाँ, आग्नेय कोण में ही रसोई नहीं होता, वायव्य में भी होता है। 2 जगह है रसोई का। एक्चुअल में क्या है, रसोई बनाने के स्थान कैसा होना चाहिए जहाँ से गृहिणी को सब कुछ दिखाई दे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यदि आपका मकान पूर्व या दक्षिण मुखी हो तो रसोई आग्नेय कोण में होना चाहिए और दोनों तरफ खिड़की होनी चाहिए किचन से। तो पूर्व का गेट होगा तो कोई आएगा देख लोगे कौन आ रहा है, क्योंकि गृहिणी का 80% समय किचन में बीतता है नहीं, तो देखना उसी को है। अब दक्षिण से कोई आया तो भी आप देख लिए, आपका मकान दक्षिण या पूर्व है तो आप किचन कहाँ होगा? आग्नेय कोण में होगा। और यदि आपका मकान पश्चिम या उत्तर मुखी है तो आपका किचन वायव्य में होगा। ठीक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये बता रहा हूँ आग्नेय और वायव्य क्यों होना चाहिए। वास्तु का शरीर जो है सिर ईशान में है, हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है, तो उसके बाद पैर भी मुड़ा हुआ है। तो जो स्थान खाली होता है ना उसी में ही अग्नि जलाने का नियम है। तो आग्नेय कोण खाली होता है ऐसे और वायव्य कोण खाली होता है ऐसे, तो वहाँ अग्नि आप जला सकते हो। सीढ़ी बनाने का नियम भी वैसा ही है, जहाँ वास्तु के हाथ पैर ना आता हो वहीं सीढ़ी बनाना है। कई लोग क्या करते हैं, नैऋत्य कोण में सीढ़ी बना देते हैं, नैऋत्य कोण में किचन बना देते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, नैऋत्य कोण में किचन बना दिए तो वास्तु के पैर पे किचन बन गया। अब वो जलेगा तो आपका पैर जलेगा, निश्चित है, क्योंकि वास्तु का शरीर की प्रतिष्ठा आपके शरीर रहने वाले की प्रतिष्ठा है। वहाँ सीढ़ी बना दिए नैऋत्य कोण में तो पक्का है आपके पैर में दर्द रहेगा, कोई कितना भी प्रयास करे उसको सुधार नहीं सकता। लेट बात का गड्ढा कर दिए तो समझ लो पैर में गड्ढे हो गए आपके खुद के, पैर कमज़ोर हो जाएगा, अंगूठे में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, बीमारियाँ आ जाएंगी, नख नाखून सड़ना शुरू हो जाएगा और पैरों में बल कम हो जाएगा आपका। ईशान कोण में हाँ बेडरूम जो है उसके लिए स्थान फिक्स है, उसको मैं गणना आपको आगे बताऊंगा। वैसे पूरा चिपका के कभी नहीं बनाना है। हाँ, अगर नैऋत्य कोण में बेडरूम है तो पूरा नहीं चिपकाना है दक्षिणी दीवार से। आपका बेड जो है दीवार से कम 2 फुट दूर होना चाहिए। और आजकल लोग क्या करते हैं, पूरा पलंग चिपका देते हैं ले जाके। तो ऊपर से जो ऊर्जा उतरती है ना दक्षिणी दिशा में, उसमें सबसे ज़्यादा घातकारी ऊर्जा उतरती है, उसको लेना नहीं है किसी भी स्थिति में बेड चिपका के, उससे अलग रखना है। दूसरा, दक्षिण की तरफ जब सो रहे हो तो पूर्व सिराना लगा के सोना है, दक्षिण सिराना नहीं लगाना है। उत्तर में सोओगे तो दक्षिण सिराना लगा के सोना है। ये नियम छोटा है लेकिन बहुत विशेष है। क्यों नहीं करना है, दक्षिण ऑलरेडी अग्नि की दिशा है। अगर आप सिराना उधर लगाओगे तो आपका सिर जलेगा, खून सूखेगा, कमर हाथ पैर में दर्द रहेगा। उत्तर में गए पानी की दिशा है, सिराना अगर आपने पूर्व लगा लिया तो पानी में सिर डूब जाएगा, शरीर ठंडा रहेगा, याददाश्त चला जाएगा। तो वहाँ दक्षिण सिराना लगाना है आपको, ठीक है। ये नियम बड़ा सोच के बनाएगा। अब पलंग तो जीवन में नहीं चिपकना चाहिए कभी भी स्थिति में किसी भी दीवार से, पलंग जो है दूर ही रहना चाहिए। और वह हम लोग आज चिपका देते हैं आजकल। वो काम नहीं करना है बिल्कुल भी। पलंग को 2 से 3 फुट दूर रखें। अलमारी है, अलमारी को रखने के लिए जैसे लोग कह देते हैं उत्तर दिशा में रखें, तो हम लोग क्या करते हैं, नैऋत्य कोण में हमारा बेडरूम है तो अलमारी हम लोग दक्षिण दिशा में रख के उत्तर मुखी दरवाजा खोल देते, खोलते ही नहीं, उत्तर दिशा में रहना चाहिए करके। वो उत्तर दिशा कहाँ है, वो तो दक्षिण की दिशा है। केवल दीवार आपका दक्षिणी और मुख उसका उत्तर की ओर खुला हुआ है क्या, अग्नि की दिशा है।
अगर आप दक्षिण में अलमारी रखेंगे तो धन बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। उत्तर कुबेर है ना, तो आपका घर कितना भी बड़ा हो, आप अपने धन का संचय का स्थान उत्तर में ही होना चाहिए, ना कि आपके बेडरूम में अलमारी को आप उत्तरमुखी खोल दिए तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये आपका पश्चिममुखी मकान है, ठीक। आप भैया जो बैठे बीच में वो ब्रह्म स्थान है ना, उतना हिस्सा ये मेरा जो हिस्सा है वो दक्षिण पश्चिम है ना। अब इधर का डोर है या इधर का डोर है, तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे कट कर दिए और ऐसे दरवाज़ा खोल लिया, कहते हैं हमने पूर्वमुखी दरवाज़ा खोल लिया, कहते हैं ना। ये तो अग्नि ही है, जहाँ आप बैठे हो अग्नि यहाँ भी जल रही वहाँ भी जल, दरवाज़ा कहीं भी खोलो वो डोर तो साउथ का ही है, केवल उसका दिशा बदला है घूमने का। तो अग्नि को यहाँ जलाओ चाहे वहाँ जलाओ तो ताप देगा ही, आगे बढ़ के वो खुलता है तो पूर्व है। आई बात समझ में? तो ये सूक्ष्मता है पकड़ने की। अब मैं बोला उत्तर दिशा में रहनी चाहिए अलमारी, अब ये तो पूरा दक्षिण है, ब्रह्म स्थान के इस पर वाला हिस्सा दक्षिण है, तो अलमारी यहाँ रखो चाहे वहाँ रखो, पूर्व रखो पश्चिम रखो, है तो ये दक्षिण का ही स्थान, अग्नि जल रही है यहाँ पे, तो फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नैऋत्य कोण में सोना चाहिए मुखिया को। क्यों सोना चाहिए बताओ? सब तो नैऋत्य कोण में सोते हैं ना, सबके सब सोते कि नहीं सोते? मुखिया को सोना चाहिए करके क्यों सोते हैं बताओ? मैं बताता हूँ आपको। ईशान कोण की पूरी ऊर्जा नैऋत्य कोण में आती है। कहाँ? नैऋत्य कोण में। और यदि वहाँ पे मालिक ना सोए, गृहस्थ आदमी ना सोए, तो पूरी ऊर्जा राहु ले लेता है। कौन लेता है? राहु। और राहु कौन है? प्रेत। तो बृहस्पति से मिलने वाली ऊर्जा आप नहीं लेंगे तो कौन ले लेगा? राहु ले लेगा। और राहु ले लिया तो फिर वो बढ़ेगा, आप घटेंगे। तो राहु बढ़ाने के लिए क्या करेगा? ईशान कोण को पैक करते चले जाएगा। तो नैऋत्य कोण में जब शुरू करेंगे आप सोना ना, तो पूजा रूम बना रखा हो वहाँ पे सामान रखना शुरू कर दोगे आप अपने आप, ज़्यादा सामान रखना शुरू कर दोगे, अलमारी रख दोगे, पलंग रख दोगे, फिर जितना सामान आएगा ईशान कोण में ले जाके जमाते चले जाओगे। कुछ दिन बाद पता चलेगा ईशान कोण पूरा आपका पैक हो गया है और नैऋत्य कोण के आप स्वामी बने बैठे हैं। तो ये ऐसा होता है। तो आगे बताएंगे। और आपको ब्रह्म स्थान से दिशा को आपको कैलकुलेट करना है कि किधर है ना। चलिए तो बमो सिर का सिर कटा और वो मारा गया। आगे सर्वशक्तिमान अंतर्यामी भगवान। जब कई लोगों ने पूछा कि भगवान जो है अकेले है और 16,108 है ना, तो 16,100 रानी और 8 पट रानी है ना। तो कैसे था ये, कैसे हुआ? भगवान जब युद्ध करते और परास्त करते तो जेल से जो कन्याएं बांधी गई थी है ना, उनको जब मुक्त करते गए उनके साथ भगवान लगातार पाणी ग्रहण करते गए, वही कन्या उनकी रानियां हुई है ना। अब पट रानी 8 है तो 16,100 कई जगह लिखा है, जैसे सट सहस्त्रायुधम कहीं पे, और कहीं पे लिखा है 16,100, कहीं पर लिखा सिर्फ 16,000। रुक्मिणी संवाद कर रही है भगवान कृष्ण से। निश्चनानां वयं स्वस्वे निश्चना जनाः प्रियम् तस्माद् प्रायेण यद्यं भजन्ते स्वद्मेव। भगवान आपको प्रिय कौन है? हाँ, क्या मैं प्रिय हूँ या बाकी रानियाँ आपको प्रिय है? हाँ, तो भगवान की लीला को जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं प्रायः कि भगवान मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं, और कोई कहता है मुझे प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान तो सबके समान, जो भक्त उसके लिए ठीक है, तन मन धन से डूबा, उसके लिए उनके प्रेम विशेष रहता है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, एक कथा याद है आप लोग को? ओ सेठ जी वाला, टकटकी लगाए देखते रहे कौन कच्चा भगत है कौन पक्का भगत है। सुनना है? और हाँ सुनना है। अच्छा, नारद जी को बड़ी इच्छा हुई एक बार
कि भगवान आप कहते हैं आपकी दृष्टि सब में सम होती है ना। तो आप ये बताइए, ये पृथ्वी में जो ब्राह्मण है बड़ा दुखी रहता है, बनिया बड़ा सुखी रहता है, और आपकी देवी की कृपा बनिया पे ज़्यादा होती है, जबकि ये बड़ा मतलबी होता है ना, मतलब के लिए यूज़ करता है सबको। तो भगवान कहने लगे ये जो बनिया है ना, ये मेरा पक्का भगत है। कैसा है? पक्का भगत है। और जो ब्राह्मण है वो मेरा कच्चा भगत है। बोले कैसे? तो बोले तुम परीक्षा लेके देख लो। नारद जी, बड़ी दोपहरी खूब गर्मी है ना, और खूब गर्मी, नारद जी तुरंत पहुंच गए पृथ्वी में। और कुएं के पास, कुआं भी सूख रहा है गर्मी में, नारद जी पहुँचे। उधर ठीक मारवाड़ी घर है सामने, है ना, वहाँ पे हे राम, जय श्री राम, नारायण नारायण कहते बैठ गए। चोला वोला बना लिया अपना सुंदर, और बोला दीनहीन दशा बना के कुएं के पास चुपके से बैठे नारद जी। मारवाड़ी का दरवाज़ा खुला, सुबह का टाइम था, 11 साढ़े 11 बजे व्यापार के लिए निकल रहे हैं। देखा रे कौन है, कोई साधु आ गया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने उस सेठानी को ले, इधर आओ, क्या छाता लेके आओ। छाता लेके आए, नारद जी को देखा, फटाक से छाता से खोल लिया, और छाता लेके ऐसे ऐसे करते उसके सामने से दुकान निकल गए अपना। नारद जी दिखे, हरे राम राम राम, भगवान जिसको बोलते हैं ये बड़ा पक्का भगत है, इसने तो मेरे तरफ छाता टिकाया और चल दिया। हम टकटकी लगाए देखते रह गए हैं। अब नारद जी बोले ठीक है, अभी तो समय है और देख लेते हैं थोड़ा देर। नारद जी पूरा वहीं बैठे रहे, भगवान का भजन ध्यान करते। शाम हो गया। अब छत्ता तो दिन में निकालते हैं लोग धूप में, शाम हो गया तो छत्ता बड़ा सुंदर हिलाते जुलाते आ रहा। जैसे नारद जी पट से छत्ता ऐसे तान लिया उनने, फिर छत्ता नारद जी की तरफ ऐसे किए और धीरे 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 करके घर में घुस गए। नारद जी बोले हे राम, हे नारायण, ये कैसी दशा है जिसको आप पक्का भगत कहते हैं। तुरंत पहुंच गए। प्रभु बोले क्या? आप जिसको पक्का भगत कह रहे हैं उनने मेरा देखा भी नहीं, हम टकटकी लगाए, पूरा सुबह शाम निकल गए, एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। हाँ, क्या खाओगे क्या पियोगे तो बहुत दूर की बात है, कुछ पूछा ही नहीं। बोले अब तो एक काम करो, अब तुम दूसरे भगत का पक्षा ले लो, है दूसरे भगत की परीक्षा नहीं है, अब ये कच्चा भगत है। सुबह नारद जी पहुंच गए फिर से। अब वही जगह बाजू में ब्राह्मण रहता था। नारद जी उतरे, नारायण नारायण करते, और दशा थोड़ी अच्छी कर ली। अब सेठ महारानी कहीं जाना था, कुछ मिलना था, थोड़ा दूर दशा बना के गए थे। अब बोले ये पहले तो परीक्षा ले ही चुके हैं, अब हम साधारण वेशभूषा में रहें ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को परीक्षा लेना तो ले, नारायण नाम ही काफ़ी है। नारायण नारायण कहते पहुँचे, ब्राह्मण का दरवाज़ा खुला। नारायण कौन चिल्ला रहा है? अरे बोले साधु संत समाज, हाँ इनके दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। तुरंत पहुँच गए, अरे अरे महाराज आइए आइए, घर आइए, घर चलिए। आप बैठा दिए हमको पलंग में, हाथ पैर दबाने लग गए। बोले आप क्या लेंगे? चाय पानी दूध, क्या खाएंगे आप? अरे हम भी बड़े बेवकूफ़, अतिथि से कुछ पूछा जाता नहीं है, सब कुछ परोस देना चाहिए फटाफट। खाएं तो ठीक, ना खाएं तो ठीक, पूछना उछना अच्छा नहीं होता भोजन में। क्या खाएंगे? अगर उसका मन भी होगा तो ना खाए, है कि नहीं? पूछना भी बेकार है। अब मान लो कहीं आप रोटी दे रहे 2 ठो, अब भूख उसको खूब है, और 2 खाने के बाद पूछ ली और लोगे क्या, तो शर्माए के अरे नहीं 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 लेना है मुझे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मत पूछो, डाल दो, डालना है तो। और अगर 2 खाया है ना तो थाली का भोजन छोड़ना नहीं है, पेट भर का तब भी 2 तो खा ही लेगा वो, है कि नहीं? तब तुरंत फटाफट बाहर चला गया। दाल आटा चावल घी सब उधारी से, है ना, इधर उधर व्यवस्था करके ले आया। खीर पूड़ी बनाई, हलवा, कई प्रकार के भोग, और नारद जी को बड़ा आहा खिला दिया। मज़ा आ गया नारद जी को, बड़ा शानदार भोजन, खुश हो गए एकदम वो। अब दोपहर बीत गया, नारद जी सोए हैं। शाम हो गया तो बोले भगवान, बोले आप क्या लेंगे? बोले इतना आप तुमने खिला दिया, कुछ लेने की इच्छा है नहीं? तो बोले 1 गिलास दूध पी लीजिए आप। अच्छा, अब तुम बहुत जिद कर रहे हो तो ठीक है पिला दो। तो 1 गिलास दूध के लिए व्यवस्था करने चले गए। बाहर से दूध की व्यवस्था हो गई, मिश्री डाला, घी डाला, मलाई डाल के 1 गिलास दूध, वो भी पी लिए नारद जी महाराज। अब पीने के बाद सुंदर उनको नींद आ गई। पैर दबा रहे महाराज, जो है हाथ पैर दबाता हो, भोजन मिल जाए तुरंत आदमी सो ही जाता है। अभी तो यहाँ बड़ा देखने को भी नहीं मिलता कि कोई पैर दबा ले, मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो संस्कार भरो, संस्कार भरने की ज़रूरत है। मयूर तुम्हारे लिए भी है, बिना कहे माता पिता के पैर दबाओ,
है ना, संस्कार बनना हम लोग छोड़ दिए हैं पूरी तरह से, तो वो नहीं होना चाहिए। तो फिर आप दबाए तो नारद जी सो गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, वही 2, 2:30, 3 बज रहा था, नारद जी उठे, पटाख से गायब हो गए वहाँ से। अब भगवान के पास पहुँच गए, कहने लगे भगवान आप कह रहे थे पक्का और कच्चा, मैंने दोनों को तौल लिया। सच्चा भगत तो वही है जिसके मैंने भोजन किया, बड़ा सेवा की, अति सत्कार किया। भगवान ने कहे नारायण नारद क्या कह रहे हो तुम, वो जो हम पक्का भगत है ना, उसके लिए हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको रोटी चाहिए, दाल चावल चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो सारी चिंताएं स्वयं करता है। क्या करता है? स्वयं करता है कि मुझे गाड़ी लेनी है तो कैसे पैसा जमा करूँगा, वो हिसाब बना लेता है ना। मकान बनाना है तो कैसे करना है, वो हिसाब बना लेता है। और सब कुछ व्यवस्था करके चलता है, तो मुझे उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेरा पक्का भगत है। और जहाँ तुम कच्चा भगत कह रहे हो, हम जिसको कह रहे हैं कच्चा भगत, वो ब्राह्मण जब तुम उसके पास पहुँचे तो दाल आटा घी के लिए बाहर निकला, तो सारी व्यवस्था मुझे करनी पड़ी, क्योंकि कहे भगवान तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। और मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, जाके बाहर में मंदिर के पास बैठ गया। हाँ, वो तो लोगों को लग रहा था कि बाहर गया हुआ है ना। मंदिर में बैठा रहा रोते गाते कि मेरे घर मेहमान आए, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर मुझे मंदिर में सारा जो कुछ मेरे पास चढ़ा था ब्राह्मण को बोल के दिलाना पड़ा, जाओ इसको दे दो। और शाम रात को सब कुछ दरवाजे खिड़की दुकान बंद होकर दूध मांगने निकला था, मैं क्या करूँ, मैं ग्वाला बन के वहीं पे खड़ा था। तो तुम्हारी व्यवस्था के लिए तो मुझे वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा। तो तुम बताओ मुझे कितना कष्ट हुआ है। तो इतना कष्ट होता तो बताओ, जो कष्ट दे रहा है वो कच्चा भगत नहीं है तो क्या है। तो आपको क्या बनना चाहिए, कच्चा के पक्का? पक्का बनना चाहिए, कच्चा। कच्चा जिसकी सुध सदैव भगवान ले वही सच्चा है। वो तो भगवान की लीला है ना। कच्चा भगत मतलब अबोध बन के रहिए। जिस दिन आपका प्याला भर गया ना, उस दिन फिर ये देने वाला ज्ञान नहीं भरेगा। तो प्याला को खाली रखो सदैव, अबोध रहिए। भगवान तेरा तुझको अर्पण। सीताराम सीताराम। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। तो प्याला बिल्कुल खाली रखिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्याम जो बंसी बजाई, राधा दौड़ी चली आई, राधा भागी चली आई हो। तूने श्याम जो बंसी बजाई, राधा दौड़ी चली आई, राधा भागी चली आई, राधा दौड़ी चली आई, राधा भागी चली आई। तूने श्याम जो बंसी बजाई, राधा दौड़ी चली आई, राधा भागी चली आई, राधा दौड़ी चली आई, राधा भागी चली आई हो। राधा दौड़ी चली आई, राधा
चले आई, राधा भागे चले आई हो। श्याम जो बंसी बजाई, राधा भागे चले आई, राधा भागे चले आई, राधा भागे चले आई, राधा भागे चले आई हो। तुझे बंसी मैं अपने बना लो, अपने लबों पे लगा लो। आजा तुझे बंसी मैं अपने बना लो, अपने लबों पे लगा लो। तुझको तो तू बचे आँखों में ऐसे बसा लो। तूने जो ऐसी बजाई, तूने जो ऐसी बजाई, तूने जो ऐसी बजाई, राधा भागी चली आई, राधा भागी चली आई, राधा भागी चली आई, राधा भागी चली आई हो। बजाई, राधा भागी चली आई, 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 राधा भागी चली आई। प्रेम से बोले वाणी बिहारी लाल की जय हो। आगे भगवान कृष्ण की वंश परंपरा का वर्णन। रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र प्रद्युम्न, चारुदय, सुदेष्ट, पराक्रमी, चारुदय, सुचारु, चारुभद्र, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचार और चारु। सत्यभामा के गर्भ से भानु, सुभानु, सुरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, व्रतभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बती गर्भ साम, सुमित्र, पुरजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, पशुमान, द्रविण और केतु। सत्या के गर्भ से वीर, चंद्र, सुसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वत्स, कुंती और कालिंदी के साथ विवाह। सुरत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गत्रवान, सिंहबल, प्रबल, उर्दबल, महाशक्ति, ओज और अपराजित। मित्र बंधा से वृक, हर्ष, अनिल, गृद्ध, वर्धन, अनाद, महाश, पावन, वनी और शुद्धि। वैसे भद्रा ये 8 है ना। संग्राम, जित, सेन, सुर, ब्रहण, अर्जित, जय, सुभद्र, वाम, वायु, सम्यक ये पटरानियां हैं और पटरानियों के पुत्र के नाम हैं। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के साथ अतिरिक्त भोजकट नगर रुक्मान निवासी रुक्मती से विवाह और उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ है ना। उषा अनिरुद्ध के मिलन की कथा। बाणासुर, बाणासुर कैसा था? भगवान शंकर का परम भक्त था और परम भक्त था और इतनी भक्ति थी उसकी कि भगवान की कृपा से राज राजेश्वर महादेव की उपासना से इंद्र, दिक्पाल, नक्षत्र उनके यहाँ नौकरी करते थे बाणासुर के यहाँ। जैसे रावण उल्टा टांग दिया था ना ग्रहों को, बाणासुर भी वैसे ही बलवान था। भगवान शंकर की इतनी कृपा कि इंद्रादि दिक्पाल सहस्त्रम, नौकर चाकर की तरह उनके घूमते रहते। और उसके बाद 1000 हाथ ना बाणासुर के पास। एक बार ऐसा समय आया कि वो अपने हाथों से अलग अलग अलंकार से और पुष्पों से भगवान शिव का पूजन किया और ध्वनि निकालता रहा। जैसे संगीत वाले निकाल रहे हैं ना, वैसी 1000 हाथों से अलग अलग ध्वनि निकालता था वो।
इस ध्वनि से, निनाद से जो स्तोत्र की रचना हुई, उस रचना से, बाणासुर स्तोत्र बोलते हैं उसको, उस रचना से भगवान प्रसन्न हो गए। जैसे रावण ने कहा जटाटवी गलत जलल प्रवाह भावे स्थले, वैसे भी स्तोत्र है, रचना है बाणासुर स्तुति। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे वर मांग लो, क्या चाहते हो, क्या वर चाहते हो? तो पौरुष के घमंड में चूर्ण बालासुर ने कहा पृथ्वी पे मुझसे लड़ने वाला तो कोई है ही नहीं प्रभु, यदि इच्छा है तो आप ही मुझसे युद्ध कर लीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के कहा बाणासुर, इतना अहम करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारी विजय पताका है ना वो गिरेगी, उस दिन तुमको मुझ जैसा ही युद्ध करने वाला तुम्हें यहाँ मिलेगा। भगवान ने वर स्वरूप कहा। अब बाणासुर की कन्या थी उषा, है ना। उषा ने एक दिन स्वप्न में देखा कि किसी राजकुमार के साथ उसका विवाह हो रहा है। उसकी सखी थी चित्रलेखा जो योगिनी थी। अब योगिनी क्या है? आप जब नवरात्रि का समय आता है ना, तो आप पूजा पाठ करने गए या नवरात्रि का जो चलता है भजन संकीर्तन जैसे जस गान वगैरह होता है, उसमें देखना किसी किसी स्त्री को आवेश आ जाता है। देखिए आप झूमते रहती है वो, तो कह देते हैं दुर्गा जी का आवेश आ गया, कहते हैं ना। वो दुर्गा जी का आवेश नहीं है, इसका आवेश है योगिनी का। भैरव और महाभैरव जो पुरुषों को चढ़ता है वो भैरव है। कैसा भैरव? क्षेत्रपाल भैरव, मतलब वहाँ पर उपस्थित क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में एक भैरव होता है। 8 दिशा है, 8 दिशा में 9 द्वार मैंने बताए थे वास्तु का, वैसे ही नगर के भी 9 द्वार होते हैं और हर 9 हिस्से में एक भैरव होता है। तो क्षेत्रानु भैरव बोलते हैं और क्षेत्रानु योगिनी। तो दुर्गा जी की जब पूजा होती है, जसगान होता है, उस समय जो स्त्रियों को चढ़ जाता है, पुरुषों को चढ़ जाता है, तो वो वहाँ पर की योगिनी और भैरव होते हैं। दुर्गा शक्ति इतनी प्रबल है कि अगर किसी के शरीर में घुस गया ना तो फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, झेल नहीं पाओगे आप। सूक्ष्म आवेश होता है, उसमें भी कितना उत्पात होता है, देखिए हो, कोई संभाल नहीं पाता उसको। सूक्ष्म आवेश योगिनी का। अच्छा ठीक। तो क्या है? सूक्ष्म आवेश। और वो सूक्ष्म आवेश की शक्ति इतनी प्रबल होती है वरदान देने में कि आपको दुर्गा के समान ही वो सारे वरदान प्रदान कर सकती है। मेरा एक मित्र था अभय शुक्ला, जांजगीर में, उनने महाकाली की उपासना शुरू की। अकेले जाता था और बिलासपुर तरफ जाओगे तो कहाँ गई बुआ? बिलासपुर वाली चली गई क्या? नीचे चली गई है। तो आम के बगीचे को भाषा बदल जाती बिलासपुर में, है ना। तूहू खाहा जी पीहा जी ऐसा वाला भाषा चलता है, जानते हैं आप? कौन जानते? बिलासपुर के आसपास है, हाँ बोलते ना वैसी। और गुस्सा करेंगे तो भी पता नहीं चलता है ना। खाहा जी पीहा जी बोलते हैं एकदम बड़ा प्यार से बोलते हैं हमारे छत्तीस खाबे हैं। मतलब सुन के ऐसा लगता है डांट पड़ गया हो, नहीं। और उधर तुम खाओगे ये अलग हो जाता है, लेकिन तू स्मरण है सबके। तो उधर आम के बगीचा है ना, उसको अमरैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमरैया, ठीक। तो अभय का घर जो है अमरैया क्षेत्र में, जांजगीर से आगे। उसने महाकाली के उपासना के लिए मंत्र प्रारंभ किया। 3-4 दिन बीता था और बरसात का समय, बरसात में 3-4 दिन बीता। तो 5वें दिन ना उसको रात को 2-2:30 बजे लगता था जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। रात के 12 बजे के बाद ही लगता था। उठता नहीं था वो, डर के मारे, अकेले था घर में, तो उपासना भी कर रहा था और उनका बगीचा था वो। एक दिन जब उसने दरवाज़ा नहीं भी खोला ना, तब भी दरवाज़ा खुल गया अपने आप। अंदर से बंद दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा खुला लेकिन कोई प्रवेश नहीं किया। वो देख रहा था, वो तो सोया नहीं था। जब तक करने के बाद ना आदमी की इच्छा हो जाती देखने की क्या हो रहा है। वो सोया नहीं था, ऐसे ही करे बैठा था। उस समय वो वाला मोबाइल चलता था आपका, नोकिया छोटा वाला, दिखाने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो रात को फ़ोन किया उसने मुझे, महाराज बोले क्या ये मैं जब कर रहा हूँ ना तो घर में पूरा कस्तूरी का सुगंध फैल गया है और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है रात को करके। 2 दिन हो गया था उसको। तीसरा दिन ना उसको सिर्फ आंख दिखा किसी का, खिड़की से झांकता हुआ। चौथे दिन ना उसको लगा दरवाजे में कोई आया है, तब तक क्या कि योगिनी खड़ी हो गई थी उसके पास से। 3 सिर 4 हाथ, 3 सिर के साथ। आप देखते ना 1000 सिर महाकाली के इसके,
तो जब भगवान विष्णु के पार्षद विष्णु के समान दिखते हैं तो योगिनी क्या कम लगता है आपको? मैं बोला ना आपको 1000 नाम अंश शक्ति के नाम था, बताया ना आपको मैं। दुर्गा जी के नाम 108, लेकिन 51 नाम मुख्य है। उसके बाद 900 नाम जो आप देखते हैं ना योगिनियों के ही हैं, अलग अलग जगह में स्थापित हैं। 3 सिर में थी, 6 फुट की हाइट, दुबली पतली, कस्तूरी का सुगंध उसके शरीर से चमक रहा था बिल्कुल। अब बड़ा सुगंध, अब खड़ी हो गई, अब बोली सुन ये उपासना बंद कर दे, बोलती सीधा उसको, तू नालायक है, बोली तू लायक नहीं है कर उसको सीधा। हाँ बता रहा हूँ आपको। तो बोले नालायक है तू, तुम्हारी जो दृष्टि है कई जगह रहती है, अगर तू सिर्फ देवी को उपासना करता तो मैं तुझे छोड़ देती, लेकिन तू अगर तन मन धन से केवल एक शक्ति की उपासना करेगा तो कर, और तुमको क्या चाहिए मैं दे देती हूँ, उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो अभय ने उसी से पूछ लिया, चालाक आदमी बुद्धिमान होता है, ठीक है तुम मेरे साथ रहने का क्या लोगी, बोला सीधा उसने। तो उसने पत्नी प्राप्त करने का वरदान योगिनी से ले लिया। अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ है, और अब वो त्रिकाल ज्योतिष विद्या करता है ज्ञानेंद्र बैठ के, उसी के भरोसे बाजू में बैठे रहती है वो। हाँ तो जिसको सिद्धि मिलनी है वो कृपा से मिल जाती है। तो योगिनी भी सिद्ध करना सहज बात नहीं है, बड़ी सिद्धि है। वैसे ही असम में कामाख्या की उपासना कर रहे थे एक ऋषि, है ना। तो उपासना करते करते 1-1.5 साल बीत गया था उसको, और इतना उपासना कि पूरा असम को ना मधुमती कहा जाता है, पुराना नाम उसका मधुमती है। कामाख्या का जो क्षेत्र है वो मधुमती, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वहाँ पे, और सावन का जब महीना आता है तो पानी लाल हो जाता है। श्रावण के महीने में 3 दिन पूरा पानी खून की तरह लाल होता है ना। तो ऋतुमती कहा गया उसको, कामाख्या को। हाँ, और उसी लाल पानी से लाकर पूजा करके लोग अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं कामाख्या में, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो कामाख्या जहाँ स्थापित है वहाँ देवी का अंग गिरा, और उसके नीचे गुफा है, गुफा के नीचे ब्रह्मपुत्र नदी बह के बाहर निकलती है नगर की ओर। उस गुफा के नीचे में भगवान शिव सदैव ध्यानरत रहते हैं कामाख्या में। शिव जी के पृथ्वी में पाने के 2 स्थान, कैलाश को छोड़ दो, एक कामाख्या दूसरा काशी, दोनों कस है। कैलाश पर्वत भी कस है, उसमें लिखा है ककार वर्णो मम उपस्थिता। ककार वर्ण क्या, काशी, कामाख्या और कैलाश, 3 स्थान। तो कामाख्या में सुबह से ले रात को 12 बजे से लेके सुबह पूरा 6 बजे तक भगवान शिव वहाँ उपस्थित रहते हैं। मेरी वाणी नहीं, वेदों की वाणी है। तो ऋषि को बात पता थी, और आपको उनका दर्शन करना है तो नदी में कूद कर 500 मीटर डूबे डूबे जाना है, तब आप बाहर निकलेंगे, श्वास रोक पाए तो। और मशीन काम नहीं करता वहाँ पे। आप कहेंगे मैं ऑक्सीजन मशीन लगा कर चली जाऊँगी तो मर जाओगे, कई मर गए, वापिस ही नहीं आए। अब भगवान का दर्शन कहो चाहे मुक्ति बोलो, पहुँच नहीं पाया कोई वहाँ पे। तो ये जो ऋषि था कामाख्या की इतनी तपस्या कर लिया कि नगर कपने लगा। तो देवी ने क्या कहा पता है राजा को, राजन ये जो तुम संत जो है ऋषि है तपस्या कर रहा है मेरा भक्त, उसको तुम नगर से निकाल दो। बोले राजा के आदेश से उसको नगर से बाहर फेंकवा दिए निकाल के। अब वो पहाड़ में तपस्या करने लगा, तो पहाड़ से ऊर्जा इतनी निकलती थी कि जानवर सब गाँव आ गए, गाँव में आ जाते थे। तो फिर आदेश दिया कि तुम इसको इस क्षेत्र से ही बाहर निकाल दो। तो क्षेत्र से बाहर निकाल दिए ना, तो वो नदी जो मैं बता रहा हूँ डूब के भगवान शिव की तपस्या करने वाला उसमें घुस गया था। वो इतना सिद्ध हो गया था, पानी में रहना बड़ी बात नहीं थी। ब्रह्मपुत्र में कूदा और वहाँ से कूद के कामाख्या मंदिर के नीचे पहुँच गया जहाँ कोई नहीं पहुँचता, राजा भी नहीं पहुँच पाता वहाँ पे। वहाँ जब करने लग गया तो देवी फिर बता दी कि तुम जो है कामाख्या में एक द्वार बनाओ। कामाख्या जो मंदिर है ना वहाँ से एक द्वार है पत्थर का, उसको उसी से निर्मित किया गया है। और द्वार बना के यहाँ से नीचे उतरो और तब जाओगे कब, जब रात सुबह 6 बजे के बाद जाना, पहले नहीं जाना। मतलब देवी को पता था भगवान शिव वहाँ पे, तो सुबह 6 बजे के बाद जाना। तो 6 बजे द्वार खोदे, वहाँ नीचे उतरे तो तपस्वी वहाँ तपस्या करते बैठा था। तो वहाँ से निकाल के फिर बाहर निकाल दिया उसको। तो एक गुफा में जाके तब करने लगा, वहाँ से भी निकाल दिए। तो अंत में ना राजा के महल से मल द्वार पूरा निकलता है नाली की तरह, 3 फुट चौड़ा और 10 फुट के आसपास गहरा। पूरा राजमहल है बहुत बड़ा, तो उसका मल द्वार का पूरा पानी बाहर निकलता है, नदी में जाके मिलता है।
तो वो जो द्वार था ना उसमें घुस गया वो, नीचे नाली में। अब वहाँ घुसने की कौन कल्पना करेगा, तो इतने में डूबा रहा अमल में वो, और वहाँ बैठ के जब करता था तो देवी प्रसन्न हो गई उस पर। इतना प्रयास किए, गया नहीं, तो जितना मल था ना सब चंदन में बदल गया। बोली भगवती भवानी की। उसकी तपस्या देख के जितना मल था सब चंदन में बदल गया, कस्तूरी में। और तब से वो द्वार बंद है, वो चंदनी सुगंध है, उसी में कपड़ा छुआ के लाते हैं जो कस्तूरी का सुगंध रहता है। तो अब जो है ना उससे मल नहीं निकलता, क्या निकलता है, देवी के श्रृंगार का जल निकलता है। जितना स्नान होता है पूरा मार्ग बदल दिया उसका। उसने जब प्रसन्न हो गए तो पूछा बोलो क्या चाहिए, तो उसने भी कहा कि मुझे आपके जैसी कोई अर्धांगिनी मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। भगवती ने 2 योगिनियाँ उसको विवाह के लिए प्रदान की और एक पालकी दी जिसको दोनों योगिनी ढोते थे। 1000 वर्ष तक पालकी में घूमता रहा है वो। फिर लास्ट में जब उसका समय आया ना मोक्ष का, तो वो पालकी वहीं कामाख्या में छोड़ के गया। वो पालकी अभी भी रखी हुई है, कामाख्या में जाओगे मिल जाएगा आपको देखने को। फिर योगिनी भी विदा हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो जिनकी उपासना हो योगिनी, तो योगिनी वैसे होती है। तो इसकी भी सहेली थी चित्रकेतु योगिनी। तो उनने राजा के साथ विवाह का प्रसंग देखा तो वो तुरंत चित्र बनाने लग गई। पहले तो सूर्यवंशी राजाओं के चित्र बनाई। बोले इनमें से कोई है, बोले नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, यदुवंशी का चित्र बनाया। तो उसमें उसका चित्र आया, बोले हाँ यही है। अच्छा हाँ यही है, तो ठीक है। अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो प्रसन्न हो गई। बोले मैं इसको सशरीर ले आती हूँ, भी मिनट नहीं लगेगा। बोले ठीक है। तुरंत गई अपने योग वाल से पलंग के सहित उसको ला के वहाँ शिफ्ट कर दिया कमरे में। कुछ दिन बीत गया, अनिरुद्ध उनके साथ रह रहे हैं। द्वारपालों द्वारा पता चला बाणासुर को कि इसकी पुत्री के साथ कोई पुरुष रह रहा है। आया, देखा, उसको पकड़ लिया, बंदी बना दिया। अब बंदी बनाने के बाद मैसेज पता चला भगवान को कि यहाँ अनिरुद्ध आके बस गया है उषा के साथ में। अब उसको छुड़ाना विषय हो गया। अब जैसे ही विषय आया तो दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। इधर पूरा यादव चले कई अक्षुड़ी सेना लेकर, उधर बाणासुर, और दोनों खड़े हुए थे। बाणासुर को भगवान शिव ने वचन दिया था उसकी रक्षा का, है ना। तो जैसे भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके बाणासुर दौड़े, भगवान शंकर खड़े हो गए वहाँ पे, और दोनों में बहुत युद्ध हुआ। भगवान शिव कृष्ण में परम युद्ध हुआ। माया स्वरूपेण युद्धम, दुनिया को दिखाने वाला युद्ध है। रामस्सुरोहम सुरस्य रामोहम। क्या युद्ध होगा, होगा क्या, आपने मुझ में संधि हो जाए, है ना, तो कोई कह दे तो आप युद्ध कर लोगे, नहीं करोगे। दिखाने के लिए करना पड़ता है, करता है ना। जब सामान्य मनुष्य जानता है कि कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है, तो फिर वो तो भगवान है, उनको तो ज्ञान है ही। तो खूब युद्ध हुआ। रणवाकुरे की टीम वहाँ पे लड़ती रही, कई दिनों तक युद्ध चला। और युद्ध चलते चलते धीरे धीरे भगवान ने तिजारी ज्वर का संचार किया। ज्वर होता है ना, चातुर्थिक ज्वर, पंचमिक ज्वर, साप्ताहिक ज्वर। ज्वर मतलब होता है बुखार। तो तिजारी ज्वर का संचार किया। वो आ गए, कृष्ण के सामने खड़ा हो गए, भगवान को प्रणाम किया, विदा हो गए। और भगवान शंकर के लिए भगवान कृष्ण ने मोहिनी स्वरूप का संचार कर दिया। अब भगवान उसे मुग्ध हो गए, बाणासुर को भूल गए कि कौन है। इस बीच में भगवान कृष्ण ने उसने भुजाओं को काट दिया, कट गया। और ऐसे तैसे मारने वाले थे। भगवान शिव बोले हाँ अरे क्या कर रहे हो, मैंने वचन दे रखा है, अगर तुम मार दोगे तो परंपरा वचन की समाप्त हो जाएगी। और क्यों मार रहे तुम, ये तो उस वही बाला राजा बलि है ना, प्रहलाद है, उसी का वंशज है। इस पर कृपा करनी चाहिए प्रभु, आपको इसको मारने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने उसको क्षमा किया और उषा अनिरुद्ध का विवाह करके पाणी ग्रहण पूर्ण हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बलराम जी व्रज गमन गए। गोपियों की स्थिति वहां पे पहुंचे तो भगवान की पूरी व्यवस्था, गोपियां झूम गई वहां पर जाकर, है ना। और भगवान के बारे में पूछने लगी कि दाऊ जी, कृष्ण जी कैसे हैं, क्या हाल है उनका। वर्षों निकल गए, कोई मुलाकात हुई नहीं है ना।
तो बलराम ने भूमि से थोड़ी मिट्टी उठाई और हवा में उछाल दी, और उछाल के उनने कृष्ण का उनको दर्शन कराया। ब्रज की भूमि में कण कण में कृष्ण है। मैंने कल ही कहा था ना, मुक्ति कहे गोपाल से कि मुक्ति सो होए, और ब्रज रज जब माथे लगे तो मुक्ति को मुक्ति होए, है ना। तो ब्रज की धूल ऐसी है कि मुक्ति होना तो निश्चित ही है। आज एकादशी है, कौन कौन एकादशी है आज? अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ और संगीत वाले लोग, आज इन लोग का भी एकादशी है ना, खाली है क्या सुबह? ठीक है ठीक है ठीक है। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर आपको पांडुरंग काशीराज की कथा, फिर एकादशी पे बताएंगे। हाँ, हम तो उपवास है। आपको रहना था? हाँ तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो जो उपवास रह रहे उनके लिए भी कथा है, और जो उपवास नहीं रह पा रहे उनके लिए भी कथा है। निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। प्रेम से बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय। दिल है कि मानता नहीं, जय हो। ओ दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है
मानता नहीं। ओ दिल है मानता नहीं। ओ दिल है मानता नहीं। ओ दिल है मानता नहीं। प्रेम से बोली बोली बिहारी लाल की जय हो। पांडुरंग, पांडुरंग कृष्ण, डुप्लीकेट कृष्ण। कौन सा? डुप्लीकेट कृष्ण। काशीराज, भगवान यूपी में ही सारा अवतार भगवान राम का। अयोध्या यूपी का हिस्सा है ना, मथुरा है आपका। और वहीं काशीराज पांडुरंग श्री कृष्ण। अब मैं कहना आपको रीज बजो चाहे कीज, आपकी मुक्ति तय है। भक्ति के मार्ग थोड़ा कठिन हो जाता है लोगों के लिए और शत्रुता सरल हो जाती है। लेकिन आदमी शत्रुता उसके साथ करता है जो दिखाई देता है, और जो तन मानस अंतर ध्यान से देखे उसके साथ कोई शत्रुता करता नहीं है। क्यों? भगवान को लोग मानते कम हैं, जानते हैं, अनुभव मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन विश्वास इतना सरलता से नहीं करते। और विश्वास नहीं करते, इसके पीछे ग्रह दशा होती है। क्या होती है? ग्रह दशा, जो मजबूर कर देती है कि आप जो देख रहे हैं वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आप देव कृपा से कहीं पहुंच जाएं, साधु संत समाज, तो आपकी बातों पे विश्वास कभी नहीं करने वाला। वो कहता है होई है वही जो राम रचि राखा, और कोई करी तर्क बढ़ा वैसा का। हाँ, मानता कोई है नहीं। तो उसी प्रकार से पांडुरंग भगवान कृष्ण के चर्चे पूरे संसार में। तो वहाँ पे काशी के ज्ञानी राजा पांडुरंग भगवान श्री कृष्ण के पास कहते हैं अपने दूत को भेजकर, हे कृष्ण, शंख चक्र गदा पद्म ये सब त्याग दो, मेरा ही अवतार उद्धार के लिए हुआ है। तुम डुप्लीकेट हो, तुम ओरिजिनल नहीं हो, मैं ओरिजिनल हूँ, मैं असली हूँ। तो भगवान के बाद दूत को कह देते हैं कि जाओ बता के आ जाओ, और कहा कि तुम संसारिक पुरुष को छोड़कर मेरी शरण में आ जाना, कृष्ण को समझा देना। तो पांडुरंग के ऐसे कहने पे उसका दूत चला गया वहाँ पे, और दूत कहने लगा कि हमारे भगवान कृष्ण ने कहा